हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ गए। और आज के टॉपिक पे पढ़ेंगे स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। प्रीवियस जो हमने बनाया था वीडियोस, उसमें बताया था, बेसिक कंसेप्ट दिया था, सीरीज में कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड था। सीधा सीधा वो दिख जाता था कि ये सीरीज है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन कर लेते थे। पैरेलल दिख जाता था तो 1 बाई का फॉर्मूला लगा लेते थे, या 2 है तो R1 * R2 बाई R1 प्लस R2 करके हम लोग सॉल्व कर लेते थे। बट आज का ये पार्ट 2 है, इसमें आपको सीधा सीधा दिखेगा नहीं ये सीरीज है कि पैरेलल है, ठीक है। तो आपको दिखेगा नहीं सीरीज है कि पैरेलल है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो आज का टॉपिक यही होगा, ठीक है। देखने में तो नहीं लगेगा सीरीज और पैरेलल, बट कुछ प्रोसेस अगर इस्तेमाल किया है तो आपको फट से समझ में आ जाएगा कि सीरीज है या पैरेलल है या क्या है, और क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक जो पार्ट 2 है हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे पोटेंशियल मेथड होता है जिसका इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक हमने आपको कैपेसिटर में भी बताया था, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे, तो वहां भी वायर कनेक्शन प्रॉब्लम पढ़े थे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़े थे, इनफाइनाइट नेटवर्क पढ़े थे, है ना। तो यहाँ भी उस समय भी हमने बताया था कि आपको ये सारे चीज इलेक्ट्रिक करंट में भी मिलना है जब रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आ गया, कैपेसिटर हट के रेसिस्टर्स आ गया, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं सबसे पहले वायर कनेक्शन प्रॉब्लम की ओर और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है, पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करके। चलिए तो हम सबसे पहले अच्छा इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, स्पेस मिल जाएगा। तो ये 3 पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो पढ़ने जा रहे हैं उसको रखते हैं अभी, बाकी दोनों हटा देते हैं। अच्छा इसमें पहला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि सपोज करो यहाँ पर 1 2 3 रेसिस्टर्स जोड़ा गया है और यहाँ से कुछ ऐसा वायर यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दिया गया और इंड ये है A और इंड ये है B, ठीक है। और एक वायर का कनेक्शन ऐसे है, इस तरह से 2 वायर ऐड किया गया है। अगर हम ये वायर कनेक्ट ना करें तो आपको दिख जाएगा आसानी से ये सीरीज है, तीनों को ऐड कर दो कि निकल जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वायर यहाँ पर ऐड करने की वजह से कुछ अलग हो गया केस। क्या अलग हो गया? ये सीरीज में देखने में नहीं रहा, बनाने में भी नहीं रहेगा। कैसे? चलो सबसे पहला करना क्या है कि जो दोनों एंड्स है जिसके क्रॉस हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर देते हैं। इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दो। सेल कनेक्ट चाहो तो नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझने के पर्पज से हम सेल कनेक्ट करके आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर पोटेंशियल V ले लो और यहाँ पर 0, ठीक है। अब ये V इस तरफ आगे बढ़ो, इस सर्किट में आगे बढ़ो, इमेजिनरी बनाया फिर इधर मिल रहा है हमको सर्किट, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ो, बीच में कहीं कोई एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। कोई भी एलिमेंट अगर बीच में मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, तो वहां पर पोटेंशियल फॉल कर जाएगा, ठीक है, ड्रॉप कर जाएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टर सेल कैपेसिटर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल V आते गया, यहाँ पर भी V, यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ भी पोटेंशियल मिल गया V। बीच में रास्ते में कुछ नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। अच्छा जो इसको अच्छा यहाँ आ गया V।
अब यहाँ से ऐसे जाते, यहाँ भी देखो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, मतलब यहाँ भी पोटेंशियल होगा भी। पोटेंशियल मेथड यही बोलता है कि आप किसी एक को उठाओ और बढ़ते जाओ सर्किट में, बीच में किसी तरह का कोई रेसिस्टर, कैपेसिटर ये सब नहीं मिले तो आपका पोटेंशियल वही वहां तक रहेगा। तो कुछ नहीं यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ पोटेंशियल भी, यहाँ से यहाँ में कुछ नहीं है तो यहाँ भी हो गया, बट यहाँ से आगे तो मिल गया हमको एक एलिमेंट, ये रेसिस्टर मिल गया, तो इसलिए यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकता है, ये भी पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हो गया। अब जीरो वाला थोड़ा बढ़ाओ, इस तरफ जीरो है तो यहाँ यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। ठीक है, अच्छा, इसको आगे ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मिल गया बीच में हमको रेसिस्टर। यहाँ नीचे आ सकते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे होते होते यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जीरो पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इमेजिनरी सेल कनेक्ट करके दोनों तरफ एक तरफ भी और जीरो दोनों को आगे के बढ़ाते जाओ, बीच में जब तक कुछ ना मिले तब तक पोटेंशियल वही चलता जाएगा। ठीक है, अब ये देखो गौर से इस फिगर को, ये जो रेसिस्टर है भी और जीरो के बीच में आ गया। अच्छा, दूसरा वाला भी जीरो और भी के बीच में। ठीक है, तीसरा वाला भी और जीरो के बीच में। तो तीनों जो रेसिस्टर्स है भी और जीरो के बीच में है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और पोटेंशियल डिफरेंस किसमें सेम रहता है? पैरेलल कनेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। चलो हम तो वैल्यू कुछ दिए ही नहीं, सपोज करो ये 4 ओम का है, ये 8 ओम का है और ये अगेन मान लो 4 ओम का है रेसिस्टेंस दिया हुआ वैल्यू। ठीक है, 4 ओम रेसिस्टेंस, 8 ओम एंड 4 ओम। तो ये तीनों तो पैरेलली कनेक्ट है, जीरो और भी और जीरो के बीच में, जीरो और भी और जीरो। करना क्या है, यहाँ पर हमारा मान लो A था, है ना, यहाँ पर 3 रास्ते बना दो, एक यहाँ पर, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये हमारा A था जहां से ऐसे हम कनेक्ट किए हुए थे सेल को। ठीक है, देखो तो ये तीनों, यहाँ पर पोटेंशियल भी, यहाँ पर पोटेंशियल भी, यहाँ 0 0 0 0, यहाँ पर 0। तो भी और 0 के बीच में ये भी आ गया 4 वाला, 4 ओम वाला, 8 ओम वाला भी आ गया। फिर अगला 4 ओम भी और 0 के बीच में। ठीक है, अब क्या होगा, तीनों को पैरेलल जो रूल बोलता है पैरेलल के हिसाब से कर लेंगे, 1 का फॉर्मूला जो लगा करके। ठीक है, तो कनेक्ट मतलब देखो हम यहाँ कनेक्ट करके ऐसे दिखाए हैं सेल को, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आपका 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल पर भी ले लो, दूसरे पर 0 ले लो। ठीक है, ये समझने पर्पस ये सेल कनेक्शन करके हम दिखाए हैं। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन में दिखाएंगे और आगे जरूरत नहीं है नहीं भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल का आपको पता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। कर लो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4। एलसीएम हो गया 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कितना आ गया 5/8 ओम। ठीक है, ये 1/re आया, तो इसको उल्टा कर दो, तो re इज इक्वल टू आ गया 8/5 ओम। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 8/5 ओम है। ऐसे अगर ये वायर नहीं रहता तो 8 4 12 4 16 16 ओम होता, सीरीज में हो जाता, बट वायर कनेक्शन की वजह से ये पैरेलल हो गया, जो सीरीज होना चाहिए था वो पैरेलल हो गया। ठीक है, चलो तो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा तो दिख रहा है, ओके बहुत फाइन। चलो ठीक, ये तो हो गया। नेक्स्ट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं।
में हम आते हैं सेकेंड, एक ऐसा मान के चलो सर्कल है, ठीक है, और यहां से यहां पर एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, यहां पर एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से यहां आते आते यहां भी एक जुड़ गया, ठीक, यहां से आते आते यहां भी एक जुड़ गया, ठीक है, फिर यहां से आगे बढ़ गया, यहाँ A टर्मिनल है और यहाँ पर B टर्मिनल। इसके बीच आपका सबका दिया हुआ वैल्यू मान के चलो 4 2 4, सब ओम में है, ठीक है, रेसिस्टर है ना ओम में, 4 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम का, 4 ओम का, इसका इक्विवेलेंट देखो। ऐसे तो ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है भाई। A और B के बीच में हम क्या बताए थे, A और B के बीच में एक सेल कनेक्ट कर लो, ठीक है, कर लिया, A और B के बीच में सेल कनेक्ट। अच्छा, कहीं एक बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा ये B पॉइंट को यहाँ पर दे देगा, तो इसको यहाँ ले लेना है, सीधा बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लिख लिए, हैं, यहाँ भी दिया रह सकता है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि ये हम मान के चलो कि इमेजिनरी सेल यहाँ पर हम कनेक्ट कर दे, पहले सेल लेकर के समझो, ठीक है। तो यहाँ पर V पोटेंशियल, इधर में 0, यहाँ जब V पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी बीच में V पोटेंशियल हो जाएगा, V, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0 तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर 0, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ 0 पोटेंशियल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर 0 पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, यहाँ जा सकता है, इधर क्या 0 नहीं जा सकता है, बीच में ये रेसिस्टर है ना, 4 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से इधर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर 2 ओम का रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 4 ओम का रेसिस्टेंस, ठीक है। तो चलो देख लो कि ये तीनों रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है वैल्यू कितना कितना पोटेंशियल के बीच में आ रहा है, ठीक है। देखो तो ये फर्स्ट वाला आ गया, ये कोई भी फर्स्ट मान सकते हो, ऐसे थोड़े हैं कि यही मान सकते हैं। ये V और 0 के बीच में, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V है, तो V और 0 के बीच में आया, अगला भी V और 0 के बीच में है, ये भी V और 0 के बीच में, कहानी खत्म, तीनों पैरेलल है, तभी तो पोटेंशियल दोनों के बीच सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अक्रॉस द रेसिस्टर। V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में, तो इसका मतलब हुआ ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसका फिगर हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, तीन को पैरेलल कनेक्शन करना है ना, कर लो ऐसे। वही चीज हुआ जो पीछे हम लोग किए थे, ये टर्मिनल हमारा A था और ये टर्मिनल B, A और B के बीच में तीन को जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जैसे मान लो 2 ओम है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ पर अगेन 2 ओम है, नहीं 4 4 2 है, 4 ओम 2 ओम, ठीक है। अब तीनों को पैरेलल कर देना, तो कुछ है नहीं, 1/4 प्लस मतलब 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर पोटेंशियल V और यहाँ पर पोटेंशियल दूसरे पर 0, V पर 0 था, V पर 0, तो 0 और V के बीच में तीनों आ गया। अब ये निकाल लो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम हो गया 4, 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया, 4/4, कट करके आ गया 1, मतलब 1/RE इज इक्वल टू 1 आया, सो RE का वैल्यू भी 1, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 1 ओम का होगा। इसमें भी हम पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल कर लिए, क्या कर लिए कि A और B के बीच में निकालना था, एक इमेजिनरी कर दिए, या फिर आपको बोलते कोई जरूरी है आप सेल दिखाओ, यहाँ पर जैसे V मान लो तो यहाँ पर 0 मान लो दोनों टर्मिनल पर, यहाँ जब V हो गया तो यहाँ तक आ गए, V लेकर के इधर जा नहीं सकते हैं, बीच में मिल गया, इधर जा नहीं सकते हैं, बीच में मिल गया, इधर जा नहीं सकते हैं, बीच में मिल गया, दूसरे पर 0 लेना है, तो 0 से यहाँ आ गए, कुछ नहीं है बीच में, 0 से यहाँ आ गए, कुछ नहीं है बीच में, 0 से यहाँ आ गए, कुछ नहीं है, तो 0 0 चलते गए। अब ये तीनों V और 0 V और 0 V और 0 के बीच में तीनों इस तरह से कनेक्शन कर लिए, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस
कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा इसी में हम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यही है पर थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, यहां भी एक दे दिए, ठीक है, यहां भी एक दे दिए, मान लो कुछ दिया हुआ है 2 मान लो, ठीक है, 2 ओम का दे दिए। यहाँ भी वही कहानी, ए पर पोटेंशियल को भी मान लो तो यहाँ 0 मान लो, तो 0 0 0 0 वाला डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। यहाँ भी इधर बी के बीच में वो सेम कर दो, इधर भी इधर 0, तो बी वाला इधर तो बढ़ेगा नहीं, यहाँ ए है, टर्मिनल ए, ठीक है। अब पिछले केस में क्या था कि यहाँ भी था तो सीधे यहाँ आ गया था, बीच में भी आ गया था, यहाँ तो है नहीं वैसा, यहाँ तो बीच में एलिमेंट मिल गया, रेसिस्टर मिल गया, तो इधर तो भी आएगा नहीं। तो चलो नहीं आए तो हमको क्या, यहाँ तो भी पोटेंशियल होगा, यहाँ पर 0 पोटेंशियल है, 0 वाला तो सब जगह घूम गया, एक राउंड मार लिया। यहाँ पर पोटेंशियल अगर पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। ऐसा करते, यहाँ पर पोटेंशियल को हम x मान लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल सपोज कर लो कि x है, तो ये तीनों का रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है, एक आ गया x और 0 पोटेंशियल के बीच में, एक है x और 0, एक और है x और 0 के बीच में। ये तीन जो है ना, ये x और 0 पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, मतलब ये तीनों x और 0 के बीच पैरेलली कनेक्टेड है। और ये उसके बाद ये x और v के बीच में, x और v के बीच में, तो कुछ ऐसा फिगर बना लो। सबसे पहले तो यहाँ पर a इन था हमारा, यहाँ पर b इन था, ठीक है, a इन पर पोटेंशियल हमारा v था, b इन पर पोटेंशियल हमारा 0 था, ठीक है, और बीच में एक x पोटेंशियल आ गया, तो मान के चलो यहाँ पे बीच में x पोटेंशियल हम लेंगे, ठीक है। अब कनेक्शन कर दो, x और 0 के बीच में 1 2 3 है, x और 0 के बीच में पैरेलली कनेक्टेड, x और 0 के बीच में यहाँ पर 3 कनेक्शन कर दो। ठीक है, और ये और ये तीनों तो आ गया, 4 2 और 4 आ गया, 4 2 और 4 उनका आ गया, x और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ x है, और यहाँ 0 पोटेंशियल। थोड़ा सा अच्छे से फिगर बना दें, थोड़ा सा अच्छे से, हाँ चलो। x यहाँ पर a था हमारा टर्मिनल, और यहाँ पर b था, है ना, बीच में हम कहीं x ले लिए, x और 0 के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल 0 है ना, यहाँ पर पोटेंशियल v है। तो देखो x और 0 के बीच में 3 इन है, x और 0 के बीच में 3 थी, और इधर लेते हैं इसको, यहाँ पर x है, तो इसके बीच में 3 कनेक्शन दिखाओ, 1 2 3, ठीक है, तीनों हो गया x और 0 के बीच में, यहाँ पर पोटेंशियल x है, यहाँ 0 है, तीनों हो गए। और x और v के बीच में एक 2 ओम का है, ये 4 2 4 4 कितना है यहाँ पर 4 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का, 4 2 4, ये x और v के बीच 2 है, मतलब x और v के बीच में, मतलब यहाँ पर एक कनेक्शन करो, ठीक है। बस इसी का इक्विवेलेंट निकालना है, यहाँ पर कितना है 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, ये तीनों का पहले कर लो तुम पैरेलल, और उसके बाद इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो इस तीनों का पैरेलल 1/4 1/2 1/4 का कर लो,
1/RE इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। कितना हो गया? एलसीएम 4 हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर है 1 और 1, बस 1। तो ये तीनों को हटा करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम ये 2 ओम का था और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 1 ओम का लेंगे। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल बी और यहाँ टर्मिनल हमारा ए, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर अब ये क्या होगा? सीरीज हो गया, तो 2 और 1 3। सो नेट जो हमारा फाइनल इक्विवेलेंट आया ये 2 प्लस 1 दैट इज 3 ओम का, यही आंसर है 3 ओम का। तो इसमें कहने का पिछले 2 क्वेश्चन में क्या हुआ था कि पिछले 2 क्वेश्चन में हमको कोई अलग से पोटेंशियल मानने की जरूरत नहीं पड़ा, बट यहाँ पर हमको एक पोटेंशियल मानने की जरूरत पड़ गया यहाँ पर बीच में। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको कहीं मानना ही नहीं पड़े, पोटेंशियल मानना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर अभी तो एक जगह मानना, कहीं कहीं ऐसा हो कि 2 जगह पोटेंशियल आपको मानना पड़ जाए। आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर है, ओके। अच्छा, तो ये पोटेंशियल हमको एक एक्स्ट्रा एज्यूम करना पड़ा, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 3, गिनते जाओ, ठीक है। अब ये है सवाल नंबर 4। यहाँ पर कुछ हम ऐसा फिगर बनाते हैं जिसमें कम से कम 2 पोटेंशियल मानना। एक और एक सिंगल वाला ही ले लेते हैं, चलते एक सिंगल का कर लूं, बहुत सनमेटर्स करना है आज, ठीक है। इसलिए तो पढ़ा लें और पढ़ा लें, यहाँ से पढ़ा लें, यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का चल रहा है, पोटेंशियल मेथड है ना। 1 2 3 4 5 6 रेसिस्टर्स ऐड किया गया है। सबका वैल्यू दे देंगे, कुछ फिगर पर इसमें। और यहाँ पर टर्मिनल ए है और यहाँ से एक वायर का कनेक्शन कुछ इस तरह से किया, इस तरह से। और यहाँ से एक वायर का कनेक्शन है, यहाँ से एक वायर का कनेक्शन ऐसे कर दिया, ठीक है। हाँ, देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ ए है और यहाँ टर्मिनल बी है हमारा। अब इस ए बी के बीच हमको इक्विवेलेंट फाइंड लिख देते हैं। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो वही कहानी, यहाँ पर एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी पोटेंशियल, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ 0, तो यहाँ 0 होगा। बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब इधर जा नहीं सकते हैं, मिल गया। इधर आ नहीं सकते हैं, मिल गया। अच्छा, बी वाला पूरा बी इधर जा नहीं सकते हैं, व्हाट इज यहाँ पर भी पोटेंशियल आ जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा हुआ, ये यहाँ पर पोटेंशियल V, यहाँ पर भी पोटेंशियल है V, है ना। यही तो विश यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब देखो, तो V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में कितना कनेक्शन है? देखो 1 2 3 4 5, ये 5 को V और 0 के बीच में कनेक्शन है। V और 0 के बीच में पांचों, ये क्या है? सीरीज है। देखो ये और ये के बीच में 5 को सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पांचों सबका मान लेते हैं R दे दिया आपको, सब वैल्यू R सपोज कर। प्रोसेस समझना, वैल्यू क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमको 5 R यहाँ से यहाँ तक मिल गया, एक साथ ले लिए, सीरीज में दिख रहा है, बीच में कोई वायर तार इधर उधर नहीं गया, ठीक है। हाँ,
अब सवाल रहा v और 0 के बीच में, ये 5 सिंगल सीरीज कर लेंगे और एक और 0 और v के बीच में, मतलब कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा 5 को सीरीज में 5 बार हो गया, मतलब a और b टर्मिनल कर लें तो 5r, एक यहां से गया, ये 5r हो गया है ना, और एक यहां से गया, ठीक है, ये वाला 0 और b वाला, ये r, ये टर्मिनल हमारा a है, ये टर्मिनल हमारा b, a और b, ठीक है। इसी बिंदु से ऐसे कनेक्ट किए थे, देखो ना ये 5 हो गया सिंपल, एक साथ गया है सीरीज आ गई 5 आए, और एक ये फिर 0 और b के बीच में, तो वो इसके साथ पैरेलल कनेक्शन हो गया, तो बस इसका इक्विवेलेंट कर लो। तो दो का केस में तो हम शॉर्टकट भी बताएंगे इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे पैरेलल के केस में, प्रोडक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ दिस। सो इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, तो फर्दर यहां पर हम डायरेक्ट r इक्विवेलेंट लिख सकते हैं 5r into r प्रोडक्ट ऑफ बाय सम, ठीक है। कितना हो जाएगा 6r नीचे आ गया, आई थिंक 5r into r by 6r, r से r कैंसिल, कितना हो गया 5r by 6। सो इसका r जो इक्विवेलेंट आया हमारा, डायरेक्ट लिखेंगे 5 by 6r, 5 by 6r, ठीक है। हाँ चलिए खत्म, कौन नंबर है, अब आता है नेक्स्ट हमारा, जिसमें कम से कम दो पोटेंशियल मानना पड़ सकता है, आई थिंक सो, गारंटी नहीं, 5 आई 6 का यहाँ भी देते हैं, 6 का ग्रुपिंग अच्छा है, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ से 6, ठीक है। यहाँ टर्मिनल एक कह लो, यहाँ टर्मिनल बी कह लो, ठीक है। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको, कुछ यहाँ से इस तरह से दे रखा है, यहाँ से 2 को बाउंड्री में ले लिया, फिर एक छोड़ करके मान के चलो यहाँ से एक ऐसे ले लिया 2 का बाउंड्री, और यहाँ से ले लिया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और फिर एक यहाँ से ऐसे ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 का तो हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 का गया, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे ये, ठीक है। चलो तो यहाँ से एक ले लिया है ऐसे, और सीधा इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको अलग छोड़ दिया, और कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ठीक है। चलो देखो फिगर, देखो दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है भाई, यहाँ से एक इमेजिनरी कनेक्ट करना है कर लो, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट बी और यहाँ 0 डायरेक्ट मान लो, ठीक है। बट सुविधा के लिए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर 0 है, यहाँ से आ गए ऐसे, यहाँ भी तो यहाँ भी, यहाँ भी तो यहाँ भी, ठीक है, और कहीं नहीं। अच्छा इधर यहाँ 0, यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते हैं, बॉर्डर लग गया। अच्छा हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ है नहीं, क्या करें
यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो सीधा होगा मान लो कुछ x, यहाँ पर x पोटेंशियल मान लिया, ठीक है। यहाँ जब x मान ली तो ऐसे होते हुए यहाँ आ गया पोटेंशियल x। जब यहाँ पोटेंशियल लगा तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, यहाँ से ऐसे यहाँ पर आ गया x पोटेंशियल। तो क्या सारे रेसिस्टर्स क्या दो पोटेंशियल के बीच में आ गया? देखो कोई छूटा तो नहीं बीच में। ये V और X के बीच में x और V दोनों पैरेलल, V और X के बीच में ये भी पैरेलल, V और X, V और X, V और X, ये तीन तो दिख गया पैरेलल। और यहाँ का क्या, यहाँ का क्या, यहाँ का क्या बताइए। यहाँ कोई करंट इसमें पास नहीं होगा, यहाँ से x से लेके इस x के बीच में। क्यों करंट नहीं पास होगा? क्योंकि पोटेंशियल यहाँ भी x है, पोटेंशियल यहाँ भी x है। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा अक्रॉस द टर्मिनल्स, कोई करंट नहीं पास होगा। मतलब कि ये दोनों हमारा यूजलेस हो गया, कोई करंट इसमें जाएगा नहीं। बच गया ये x और 0 इसके बीच, तो वो कर लेंगे। पहले ये तीन का तो देख लें। तो क्या क्या पोटेंशियल मेरे पास V है, x है और 0 है, तीन V है, x है और 0, V x 0, तीन। अगर देखिए ये नीचे का कहानी बेकार का है, हम जगह अपना बेकार का बर्बाद करें। तो यहां से भी था, तो ये देखो V और x वही, x और V वही कहानी वही कहानी, ये तीनों पैरेलल हुआ। मतलब A से जो लाइन चला, A से जो लाइन चला, यहाँ पर तीन तीन आपको पैरेलल दिख गया, 1 2 और 1 3। यहाँ तक पहुँच गया। ये और ये ले लिए, सब वैल्यू नहीं दिए हैं, वैल्यू नहीं दिए हैं। मान लो सब 2 ईच वैल्यू 2 ओम, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2, शायद 2 ओम का है, ठीक। वैल्यू कुछ भी दे सकता है, बस समझाने के पर्पस से। हाँ जी, तो ये और ये तो आ गया। यहाँ पर पोटेंशियल सेम है सब भी, यहाँ पर पोटेंशियल V माने थे, तो यहाँ भी तो V हुआ। तो ये V और X के बीच में, तो यहाँ पर हम X माने पोटेंशियल। अब X और 0 के बीच में, मतलब यहाँ पर हमारा B टर्मिनल है, x और 0 के बीच में 1 है, मतलब यहाँ पर एक जोड़ दो, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। V और x के बीच में आ गया। फिर x और 0 के बीच में, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है? 0, x और 0 के बीच में, x और 0। A से B तक हमको जाना है ना, बीच में x मिल गया, बस वहीं पर रह जाए, B तक तो पहुंचना है। अच्छा, तो अब तो सिंपल हो गया, ये तीनों पैरेलल। तो अगर पैरेलल में 10 जुटा हुआ है, मान लीजिए चलो रेजिस्टेंस, और सबका सेम वैल्यू है, तो ईच वैल्यू डिवाइडेड बाय 10, ये बताया है कॉम्बिनेशन में, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया। तो मतलब ये तीनों का हम डायरेक्ट इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कितना? 2 बाय नंबर जितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलली। अच्छा, अब फिर यहाँ से आगे एक और मिल गया है हमको, ये 2 वाला B तक पहुंच गया। तो 2/3 और 2 आपस में क्या हो गया? सीरीज हो गया। इसका मतलब ये प्लस ये कर दो, तो नेट जो हमारा R इक्विवेलेंट आया, दैट इज 2/3 प्लस 2, दैट इज 2 प्लस 6, 8/3 ओम। यस, 2 प्लस 6, 8/3। तो कहने का मतलब कि इसमें आपको कंसेप्ट यहाँ पर ये दिया गया कि यहाँ पर पोटेंशियल दोनों जगह सेम है, तो ये दोनों का कहानी खत्म, कोई करंट ही नहीं जाए जब तक पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। चलो खत्म। नेक्स्ट याद है? अच्छा, देख
हो गया, मिटा दें, मिटा दें, चल मिटा दें। 5 क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6 नंबर एक्चुअल में डायरेक्ट वे में भी हम बना सकते हैं, है ना, कोई हमको मतलब अलग कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पहले हम लोग ऐसा करते हैं, एज्यूम करने वाला बना लेते हैं, ठीक है। एज्यूम करने वाला पहले बना लेते हैं, तो एक दो और उसके बाद फिर जो डायरेक्ट वे में बन सकता है उसको भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले डायरेक्ट वे में जो हमको बन सकता है पर उसको हम देख लेते हैं। आफ्टर दैट जो दिखेगा कि हमको ऐसा सॉरी क्या करेंगे, हाँ तो जो मानकर के बनाने की जरूरत है पर उसको हम लोग देख लेते हैं। और आफ्टर दैट जो डायरेक्ट वे में बन सकता है वो डायरेक्ट वे में बना लेंगे। चलिए देखते हैं एक और। एक्चुअली में कहो तो वो डायरेक्ट वे में ही बना सकते हैं। देखो फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पर एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, बीच में यहाँ पर टर्मिनल A है, यहाँ पर टर्मिनल B है, ठीक है। अब इसके अक्रॉस एक और एक दो, और यहां से एक गया है, सो यहां पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कैसे टेढ़ा कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है टेढ़ा, ऐसे, ठीक है। हमको इस A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट पोटेंशियल बताना है। वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, सबका 4 लेने, 4 4 4 4 4 4 4 का सारा दिया हुआ, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी 4 2 6 8 कुछ भी दे सकता है ना। बदल देंगे आप, तो बदल दो, यहाँ पर ले लो 3, है ना, कुछ भी ले लो। अब ये क्या है, यहाँ पर ऐसे कर दिया, हमने ऐसा तो देखा था, सीधा ऐसे गया। अब ये क्या है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे भगाया है, पता नहीं ये क्या है। एक्चुअली अगर ऐसे कहीं दिखे ना तो दोनों एक दूसरे को टच करके पास होता है, लेकिन अगर जहां पर टचिंग पॉइंट है वहां पर ऐसे कर्व दिखा दिया, मतलब एक ऐसे गया तो दूसरा ऐसे पार करे, ऊपर से ऐसे पार करे, टच नहीं किया है वहां पर, ठीक है, टच नहीं है वो। अगर ऐसा दिखा तो यहाँ पर दोनों टच किया, लेकिन ऐसा दिखा यहाँ से कोई आया और ऐसे टेढ़ा हो कैसे चल गया, मतलब कि या ऐसे है इस तरह का, ऐसे के ऐसे ऊपर से आगे बढ़ गया, या फिर ऐसे नीचे से भाग के, तो वही चीज है, ठीक है। हाँ गंदा कर दिए। चल तो इसका हम करते हैं ए बी के बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस है ना, चले देखते हैं। देखो भाई ए से यहाँ पर पोटेंशियल V मान लो, यहाँ पर पोटेंशियल 0 मान लो, सेल चाहो तो लो सेल कनेक्ट कर लो, मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल दिखाना हो गया। यहाँ से V तो V आ गया, यहाँ से 0 तो 0 आ गया, ठीक है। अजी यहाँ पर जब V है तो यहाँ भी V आ गया, यहाँ जब V है तो यहाँ भी V हुआ, कुछ नहीं है बीच में, यहाँ जा कुछ नहीं है बीच में, यहाँ जा नहीं सकते हैं बाउंड्री, यहाँ जा नहीं सकते हैं बाउंड्री, इधर आ नहीं सकते हैं बाउंड्री, सब तो बाउंड्री। अच्छा इसको बड़ा मतलब 0 यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इधर भाग नहीं सकते हैं, यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, यहाँ पर 0 ला सकते हैं, इधर जा नहीं सकते हैं, इतना तक तो आ सकते हैं। अब ये देखो डायरेक्ट हमको कोई पोटेंशियल मेथड इसे इस्तेमाल करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। क्या नहीं है, ये दोनों वायर यहाँ सटा हुआ तो नहीं है,
ऊपर से गया है, तो जैसे मान के चलो कि यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ एक इस डायरेक्शन में भागेगा और एक इस डायरेक्शन में भागेगा। बहुत अच्छा। यहाँ से आने के बाद यहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक इस तरफ जाएगा एक इस तरफ जाएगा। ए से बी तक पहुंचना है हमको ना, ए से बी तक पहुंचना है। अच्छा बात है। यहाँ से ऐसे आए फिर यहाँ भागो और कुछ यहाँ से आकर इधर गए तो कुछ इधर, ये तो सीधा ऐसे आएगा बी पर, यहाँ आ जाएगा और यहाँ से सीधे आज पहुंच जाएगा। मतलब कि इस ए और बी के बीच में ये और ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। ए और बी के जाने के रास्ते ए और ये दोनों जो 4 और 2 है ये सीरीज में हो जाएगा आपस में। बोल सही है। बी ए से बी तक पहुंचना है ना, पहुंच जाते हैं। आ जाओ, एक ऐसे गए यहाँ आके दो भाग पड़ गए, किसी एक भाग का पल निकालते। ये ऐसे आया, यहाँ से करंट स्टार्ट से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सीधे यहाँ बी के पास, यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। तो ये दोनों को पार करके गया है, मतलब ये दोनों से सेम करंट गया है, मतलब ये दोनों सीरीज में है आपस में। इन द सेम सेंस यहां से ऐसे नीचे करंट आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ यहां से। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों में भी सेम करंट जा रहा है। जो भी यहां से इसमें गया वही करंट इसमें गया, मतलब ये दोनों भी आपस सीरीज है। बताइए, ये और ये सीरीज और ये सीरीज है। बोलो सही नहीं समझे? यहां से ऐसे गया, यहां ऐसे सीधा आ गया, तो ये दोनों तो आपस में सीरीज में हो गए। यहां से ऐसे आया, यहां से कुछ इधर गया, तो ये जितना करंट इसमें गया उतना ही करंट सटा हुआ। तो यहाँ नहीं ना कि करंट बटेगा, ऐसे भाग रहा है या ऐसे भाग रहा है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में। तो ए और बी के रास्ते कुछ इस तरह से बनेंगे। ऐसा ले लो, यहां पर मान लो ए है हमारा, यहां पर बी, ए से बी तक पहुंचना है। तो ए से बी तक पहुंचना है, तो ये है 2 और 4 का, है ना। ये दोनों सीरीज में, मतलब कुछ ऐसा बना लो, यहां से ये और ये सीरीज, ये और ये सीरीज। तो कुछ ऐसा कर दो कि दुनिया नाम ले, 2 हो गया, कौन सा ले ले, 2 और 4 ले ले। 2 और 4, ये और ये ले लिए, ठीक है। ए और यहाँ बी है तो यहाँ बी, यहाँ 0 है तो 0 0, वही बी और 0 के बीच में हुआ ना, v और 0 के बीच में 0 है तो 0, ये और ये हो गया। अब 3 और 4 भी तो है ना सीरीज में आपस में, बट ए से बी तक पहुंच रहा है रास्ता सीरीज में, तो उतनी चल ऐसा कर दो। यहाँ से 3 और यहाँ है, यहाँ 3 ले लो और यहाँ 4 ले लो, 3 और 4 है। तो इसका और इसका डायगोनली कहानी तो कर ली है। अच्छा, यहाँ v और 0 के बीच में है, v और 0 के बीच में देखो, फिर यहाँ से ऐसे भाग गया। तो v और 0 के बीच में कैसे, यहाँ से यहाँ के बीच में कैसे कनेक्शन कर सकते हैं? v और 0 सीधा जाना है ना, तो सीधा जाना कैसे चलेगा? v और 0 के बीच में पहुंचना है, तो यहाँ पर v है और यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 हुआ, यहाँ जब v है तो यहाँ भी तो v हुआ। तो v और 0 के बीच में कैसे कैसे जा सकते हैं? v और 0 के बीच में जाना है तो ये ऐसे चलेंगे, और एक और ये v और 0 के बीच में ये भी है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा आपस में। नहीं समझे? नहीं समझे? v और 0 के बीच में ये दोनों सीरीज, ये तो डायगोनली का कहानी क्लियर है, डायगोनल का कहानी क्लियर है। बचा इसका v और 0 का, ये कैसे जाएगा? तो यहाँ पर है ना v ऐसे भी जा सकता है और एक ऐसे ले लो, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से a से b जाना है, तो ऐसे करके हम b पर आ जाते हैं, ठीक है। आगे ये 4 वाला लेकर बोलो सही है। v और 0, तो v से
मतलब ए से बी पर जाना है तो ऐसे इसको लॉक करके चलो। ऐसे ही ये भी कहानी होगा, बी और 0 के बीच में जाना है तो एक नीचे से ले लो, साइड में कर दें एक को, एक नीचे से ले लो, ठीक है, ठीक है। ये बताओ तो 2 और 4 6, ये भी हो गया 7 और ये कितना नीचे वाला 4 का है, ये 4 का है। तो इसके बाद जो फिगर बनेगा हमारा, देखो तो 4 6 7 4, ये आपस में सब क्या पैरेलल हो जाएगा, सब बी और 0 के बीच में कनेक्टेड है ना। कर दें? हाँ बिल्कुल। तो चलो ये ऐसा फिगर कुछ बन जाएगा, 4 वाला है, दूसरा 6 वाला, तीसरा 7 वाला, तीसरा 7 चौथा 4 वाला, ठीक है। ठीक है, होगा 4 6 7 4, 4 6 7 4। अब ये चारों का क्या कर लेंगे, पैरेलल में जो रूल होता है क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 1/6 1/7 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेके कर लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे आपकी ड्यूटी करने का, ठीक है, इसके आगे आपकी ड्यूटी। बहुत अच्छा दिख रहा है 42। चलिए, तो इसको हम लोग कोई बहुत ज्यादा एक से कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ा, पोटेंशियल का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बता दें, आप क्या, आप तो बन गया ऐसा, अब तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स में हमने 5-6 क्वेश्चंस किए है ना, और 5-6 में देखे कि किस तरह से ये वैरी कर रहा है। किसी में हो सकता है डायरेक्ट निकल जाता है, किसी में हो रहा है कि हमको कुछ एज्यूम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। अगला हमारा है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, और आफ्टर दैट है इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ना कि आज टाइम काफी हो चुका है, तो हमने तो स्टार्टिंग बताया था कि ये तीनों कर लेंगे, बट टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ एक ही पार्ट कर पाए, और बाकी का 2 पार्ट इनफाइनाइट नेटवर्क वाला और व्हीटस्टोन ब्रिज ये हम लोग कल के पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी